नमस्कार साथियों, आज के इस क्विक रिवीजन वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करेंगे। इसमें हम लोग मुख्य रूप से बायोलॉजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बायोलॉजी शब्द जो है यह एक यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है। इसकी उत्पत्ति जो है बायोस प्लस लोगस से हुई है, जिसमें बायोस का अर्थ जो है लाइफ होता है यानी कि जीवन, और लोगस का मतलब स्टडी यानी अध्ययन करना। यानी सामान्य शब्दों में कहें तो जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर पूछे तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क और त्रिब्रेनस ने किया था। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले अपनी एक पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलम में 500 प्रकार के जानवरों का वर्णन किया था। इसलिए अरस्तु को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलम। हिस्टोरिया एनिमलम अरस्तु की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलम। इसी हिस्टोरिया एनिमलम में इन्होंने 500 प्रकार के जानवर का स्टडी किया था, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, क्योंकि हिप्पोक्रेटस ने जड़ी बूटी के माध्यम से उपचार का जो है खोज किया था, इसलिए हिप्पोक्रेटस को जो है फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इसके आगे अगर हम लोग आते हैं तो फादर ऑफ बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का पिता जो है थियोफ्रेटस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी एक पुस्तक हिस्टोरिया प्लेंटेरम में 500 प्रकार के पौधे के बारे में विस्तृत जानकारी दिया था, इसलिए फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेटस को कहा जाता है। थियोफ्रेटस इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लेंटेरम। इसी पुस्तक में इन्होंने 500 प्रकार के जो है वनस्पति के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया था। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की कई शाखाएं हैं जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग बातों के बारे में स्टडी किया जाता है। इसमें पहला है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी का मतलब होता है जीव के बाहरी संरचना, यानी कि जो भी जीव ऑर्गेनिज्म है उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी करना ही मार्फोलॉजी कहलाता है। दूसरा है एनाटॉमी। जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन, मतलब शरीर के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसका स्टडी ही एनाटॉमी डिपार्टमेंट में किया जाता है। हॉस्पिटल में अगर हम लोग जाते हैं तो एक डिपार्टमेंट होता है एनाटॉमी, इसमें शरीर के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उसको स्टडी किया जाता है। आगे आता है साइटोलॉजी। इस साइटोलॉजी में हम लोग सेल का अध्ययन करेंगे, कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ सेल्स। आगे आता है हिस्टोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे कोशिकाओं को सामूहिक रूप से मिलने से ही ऊतक बनता है, इसलिए हिस्टोलॉजी में हम लोग ऊतक का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन। आगे आता है हीमेटोलॉजी। इस हीमेटोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र का और मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र। का अध्ययन। आगे है ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन। आगे है ऑप्थेल्मोलॉजी। इस ऑप्थेल्मोलॉजी में आँखों का अध्ययन।
आँख से संबंधित जितने भी बीमारी हैं उसका अध्ययन इस ऑप्थेल्मोलॉजी में किया जाता है। आगे है कार्डियोलॉजी, मतलब हृदय का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में किडनी यानी वृक्क का अध्ययन। आगे है डर्मेटोलॉजी। इस डर्मेटोलॉजी में चर्म रोग या चर्म से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, यानी त्वचा का अध्ययन। स्टडी ऑफ स्किन। आगे है टर्टोलॉजी। इस टर्टोलॉजी में बालों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ हेयर, बालों का अध्ययन। जेरोंटोलॉजी, इसमें स्टडी ऑफ एजिंग यानी कि बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है, जेरोंटोलॉजी, बुढ़ापे का अध्ययन, स्टडी ऑफ एजिंग। इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग आनुवांशिक रोग और आनुवांशिक नियमों का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी का अध्ययन। इसी को हम लोग जीन का अध्ययन भी कह सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो आता है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूणावस्था में शिशु के विकास का अध्ययन, यानी कि जब शिशु एक भ्रूण के रूप में होता है तो उसके डेवलपमेंट का स्टडी जो होता है एम्ब्रायोलॉजी कहलाता है। भ्रूण का अध्ययन। नियोनेटोलॉजी, नवजात शिशु का अध्ययन। आगे आता है एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन। इंसेक्ट्स। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि डॉक्टर सलीम अली को भारतीय पक्षी इंडियन बर्ड कहकर संबोधित किया जाता है। डॉक्टर सलीम अली, इनको इंडियन बर्ड कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पक्षियों के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और पक्षियों के संरक्षण से संबंधित बहुत इससे आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं से संबंधित एक पक्षी विहार बनाया गया है, सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। आगे आता है हर्पेटोलॉजी। इस हर्पेटोलॉजी में हम लोग सरीसृप का अध्ययन करते हैं, सरीसृप
का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछलियों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी में पृथ्वी के बाहर अन्य ग्रहों पर जीवन के संभावनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। पृथ्वी के बाहर अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन। आगे आता है टैक्सोनॉमी। इस टैक्सोनॉमी में जीव के पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। उसके बाद आगे आता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में हम लोग झाड़ियों तथा वृक्षों का अध्ययन करते हैं। झाड़ी और वृक्ष का अध्ययन। उसके बाद आता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इस डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम लोग वृक्ष के आयु से संबंधित अध्ययन करते हैं। वृक्षों की आयु का अध्ययन। उसके बाद आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन। एंथोलॉजी में फूल का अध्ययन। फूलों का अध्ययन। आगे है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आगे आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जीव के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीवों के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन। उसके बाद आता है कार्सिनोलॉजी। कार्सिनोलॉजी में कैंसर से संबंधित बीमारी का अध्ययन किया जाता है। कैंसर से संबंधित बीमारी का अध्ययन। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कार्सिनोलॉजी में कैंसर से संबंधित बीमारी, लेकिन ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है। आगे आता है केलोलॉजी। इसमें मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जीव जंतु और उनके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध का जो स्टडी होता है उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। जीव जंतु और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। तो बायोलॉजी से संबंधित, बायोलॉजी और उसके शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट ये था। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अन्य विषय के साथ फिर लेकर प्रकट होंगे। धन्यवाद।